बसमिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो कुछ आज सूरत नज़र आ रही है, इससे पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तानी मुहब्बे वतन अवाम और पाकिस्तानी मुहब्बे वतन अंदरूनी और बैरूनी तौर पर बहुत ज़्यादा परेशान है। इसलिए कि पाकिस्तान में सबसे पहले तो अकानमी को तबाह किया गया। आपके सामने है जो कुछ सूरत अकानमी के है, जो गरीबों का हाल है, जो बेरोज़गारी बढ़ रही है, जो सनतें बंद हो गई हैं, मुल्क में कोई ज़राए आमदन नहीं रहा, वो तो तबाह कर दिया। दूसरा था पॉलिटिक्स, वो भी इस रजीम चेंज के आने की वजह से वो भी तबाह हो गई है, क्योंकि पॉलिटिक्स एक धंधा बन गया है, पॉलिटिक्स एक तजारत बन गई है, पॉलिटिक्स एक खरीदो फरोख्त का ज़रिया बन गया है। वो आपके सामने है। तीसरा था मुल्क की अकानमी को डॉलर के मुताबिक चलाना। वो आपके सामने है कि पाकिस्तान पे 1,000 अरब रुपया कर्ज़ा एक ही दिन में चढ़ा दिया गया। वो आपके सामने है। जो डॉलर 178 में इमरान खान साहब छोड़ के गए थे, वो डॉलर अब 275 तक पहुंच गया है। तो इसका कौन ज़िम्मेदार है? वही ज़िम्मेदार हैं जिन्होंने रजीम चेंज प्लान किया, जिन्होंने बैरूनी ताकतों के कहने पे मुल्क में अफरा तफरी और इमरान खान को हटाया। आपके सामने है कि उस दिन के बाद इन्होंने समझा था कि इमरान खान एक ऐसा बंदा है कि इसको हम दबाएंगे, इसको जलील करेंगे, ये मान जाएगा। लेकिन वो बंदा जो इनके आगे डट गया है, ना तो वो एस्टेब्लिशमेंट की सुन रहा है, ना वो जजेस की सुन रहा है, ना वो ब्यूरोक्रेट्स की सुन रहा है, ना बैरून दुनिया के आगे झुक रहा है। वो इसलिए कि वो पाकिस्तान के लिए खड़ा है। अगर अपने आप को झुका लेता तो पाकिस्तान झुक जाएगा। आइंदा के लिए पाकिस्तान में कोई भी हुकूमत जो है ना, वो किसी के कहने पर ढाई जाएगी, किसी के कहने पर बनाई जाएगी। आज से पहले यही होता रहा था। इमरान खान के आने से मुल्क में एक इनकलाब आ गया है। एक इनकलाब इस तरह से आ गया कि लोगों के शऊर पैदा हो गया है। वो जो बंद कमरों में बैठे हुए फैसला करते थे, अब वो पूरी दुनिया को पता लगे वो कौन लोग हैं। और जो लोग बंद कमरों में फैसला करते थे, लोगों की डिक्टेशन लेकर, अंकल साम की डिक्टेशन लेकर, उन लोगों को अब पता लग गया कि अब पाकिस्तानी अवाम किसी तौर पर भी बंद कमरों के फैसलों को नहीं मानेगी। और जो कुछ मुल्क में अब हो रहा था वो तो सबको पता था। लेकिन इतना बड़ा वाक़या जो कि पाकिस्तान की तारीख़ में दूसरा बड़ा वाक़या है, पुलिस सिविल लाइन में हुआ, वो भी आपके सामने है। उसमें पुलिस ने अपने आप को ये ज़ाहिर कर दिया कि हम इस दहशतगर्दी के मुकाबले में अपने आप को पेश नहीं कर सकते, कि ये एक प्री प्लान का हिस्सा है। इसलिए उन्होंने कहा कि जो हमें पता है, जो दहशतगर्द वो किस तरह आए, कैसे आए, हमें पता है। और इसलिए उन्होंने इस्तीफ़े पेश कर दिए, उन्होंने बगावत कर दी। और ये बगावत अब चलती चलती फ़ौज में जाएगी, क्योंकि KPK की हुकूमत और न KPK की अवाम अब किसी तौर पर भी दहशतगर्दी KP में बर्दाश्त नहीं करेंगी। मैंने आपको एक महीना पहले ही बता दिया था। ये एक बहुत बड़ा स्टेप है जो KP की अवाम ने उठाया है। वो इसलिए भी उठाया है कि पहले तो उनको भेड़ बकरियों की तरह आगे हाँक लिया जाता था, लेकिन इमरान खान ने उनको ऐसा शऊर दे दिया है कि अब वो किसी सूरत भी दहशतगर्दी KP में बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो अपना मुल्क अलहदा करवा लेंगे, अपना सूबा अलहदा करवा लेंगे। वो आपको पता है कि सोशल मीडिया पे उनका झंडा भी चल रहा है। ये एक इब्तदा हो गई है पाकिस्तान में। बैरूनी ताकतें कामयाब हो गई हैं, क्योंकि हमारे जर्नैल बीच में मिल गए थे। हमारा बाजवा साहब जो कुछ कर गया, बीज बोझ गया, उसके नताइज आने वाले दिनों में आपको नज़र आ रहे हैं। जो कुछ हो रहा है ये रिज़ल्ट है उसका। अगर वो बाजवा साहब अक्ल से काम लेता तो ये काम ना करता। अब ये बगावत फ़ौज में चली जाएगी। फ़ौज में पख्तून लोग हैं, वो कहेंगे ये हमारे साथ जुल्म हुआ है, 70 साल से हमने खून बहाया है। चाहे वो जनरल है, चाहे वो मेजर है, चाहे वो सिपाही है, वो बिल्कुल खड़े हो जाएंगे फ़ौज के आगे। ये जर्नैल जो है ना, ये अब इनमें डिवाइड आ गया है। इसलिए कि पाकिस्तान को जो लोग तोड़ना चाहते थे, पाकिस्तान की फ़ौज को जो लोग कमज़ोर करना चाहते थे, वो कामयाब इसलिए हुए हैं कि हमारे जर्नैल उनके साथ मिले हैं। अब जो अकानमी की सूरत आपके सामने है, पॉलिटिक्स को सूरत आपके सामने है, और जो कुछ हो रहा है वो सब के सामने है। इसलिए पाकिस्तान के अवाम को होशियार रहना चाहिए। इमरान खान की जान की हिफाजत करनी चाहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।